हेलो किड्स, हम पढ़ रहे थे मैथ्स ओलंपियाड क्लास 2 के चैप्टर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर 7 पिक्टोग्राफ। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। इफ रेड रोज स्टैंड्स फॉर 3 देन दिस रेड रोज स्टैंड्स फॉर। काउंट कर लीजिए, एक रेड रोज की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो इन रेड रोज की वैल्यू काउंट करनी है आपको। कितने रेड रोज है पहले तो ये काउंट कर लीजिए, कितने हैं 6 रेड रोज है ना। और एक की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 में इंटू कर दीजिए 3 का, कितना आएगा 18। तो आंसर क्या आएगा हमारा सी। अगर ऐसे नहीं आता है तो 3 को 6 टाइम क्या कर लीजिए प्लस कर लीजिए, तो भी वैल्यू क्या आएगी 18। पर मैं आपसे कहूंगी कि आप एटलीस्ट 10 तक का टेबल याद कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ monkey stands for 12 then these monkeys stands for। एक मंकी की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, यहाँ कितने मंकी है 3। अगेन 3 में हमें क्या करना है 12 का इंटू करना है, या फिर आपकी क्या कीजिए 3 टाइम्स 12 को प्लस कर दीजिए, क्या आएगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, क्या आ गया 36। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है 36 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ फिशेज स्टैंड्स फॉर 24 देन ये स्टैंड्स फॉर। अब 1 2 3 4 5 6 फिशेज स्टैंड्स फॉर 24। 6 फिशेज की वैल्यू कितनी दी हुई है 24, तो 3 फिशेज की वैल्यू कितनी होगी 6 को हाफ कर दीजिए, है ना। तो 3 प्लस 3 6 फिशेज की वैल्यू कितनी है 24, तो 3 की कितनी होगी 24 का हाफ, 24 का हाफ कितना होता है 12, या 24 में से आप क्या कीजिए 6 को डिवाइड कर दीजिए, तो भी आंसर क्या आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ग्लासेस स्टैंड्स फॉर 74 देन 2 ग्लासेस स्टैंड्स फॉर। कितने ग्लास दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। 5 ग्लास की वैल्यू कितनी दी हुई है 75, तो 2 ग्लास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डिवीजन सीखना पड़ेगा कि 5 में से 75 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने टाइम्स जाएगा 5 1 क्या होता है 5, क्या रिमाइंडर बचा 2, ऊपर से आया 5, 5 5 क्या होता है 25, क्या वैल्यू हो गई 0 0। मतलब 75 को डिवाइड करने पे कितनी वैल्यू आई 15, तो एक ग्लास की वैल्यू कितनी हो गई 15, तो 2 ग्लास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 प्लस 15 कितना हो गया 30। तो ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन एक ही डायग्राम पे बेस्ड होंगे, तो वो आपको समझना है कि ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 2। क्लास 2 के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए 2A में इतने स्टूडेंट्स हैं, 2B में इतने, 2C में इतने, 2D में इतने। ईच स्माइली स्टैंड्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। मतलब हर स्माइली एक स्माइली कितनों को डिनोट कर रहा है 5 स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन। किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब किस क्लास में मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स हैं उसको इस पिक्टोग्राफ वैल्यू से आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए सबसे हाईएस्ट स्माइली किस में दिख रहे हैं 2D में, कितने 1 2 3 4 5, 5 स्माइली दिख रहे हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, हर स्माइली कितने डिनोट कर रहा है 5 स्टूडेंट डिनोट कर रहा है, तो 5 इंटू 5 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 25। हाईएस्ट इसी में है, इसमें देख लेते हैं, इसमें 4 स्माइली हैं, इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 हैं। तो हाईएस्ट स्माइली किस क्लास में है 2D में, तो आंसर क्या होना चाहिए 2D। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 2D, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसी पिक्टोग्राफ का एक और क्वेश्चन है, विच 2 सेक्शंस हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस 2 सेक्शन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगेन हम पिक्टोग्राफ वैल्यू देखते हैं, सेम नंबर किस में दिख रहा है 2B में और 2C में, 3 3 स्माइली है दोनों में, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी और सी। ऑप्शन देख लेते हैं,
बी और सी किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। बी और सी इसमें है क्या, नहीं। बी और सी, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसी पिक्टोग्राफ का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 2। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सारी क्लास सेक्शन को मिला के क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लेते हैं। 2D के तो हमने कर लिए थे, 5 स्माइलीज हैं और हर स्माइली कितने टोटल स्टूडेंट्स को डिनोट करता है, 5 को, तो 25 हमने निकाल लिए थे। अब सेक्शन ए के निकाल लेते हैं। 4 स्माइली है और हर स्माइली कितने को डिनोट करता है, 5 को, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, कितना आ जाएगा 20। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, कितना आ जाएगा 15। और अगेन इसमें सी में भी 3 है, 3 स्माइली हैं, 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। मतलब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, सेक्शन ए की कितनी है 20 स्टूडेंट, सेक्शन बी में कितने हैं 15 स्टूडेंट, सेक्शन सी में भी कितने हैं 15 स्टूडेंट्स, और डी में हमने कितने काउंट करे थे 25। चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे तब पूरी क्लास 2 का हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। प्लस करके देखिए, 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 का 5 कैरी आया 1, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 कितना हो गया 75। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 75। ऑप्शन देखिए 75 कहाँ है, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही आंसर। वैसे ही एक पिक्टोग्राफ 2-3 क्वेश्चन से मिलके बना होता है, ठीक है, और हर एक में नीचे एक वैल्यू दी हुई होती है, वो जरूर आपको रीड करना है, नहीं तो आपके पूरे आंसर्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 8 और 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्लावर्स पिक्ड बाय 4 गर्ल्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं, अलग अलग गर्ल्स के द्वारा पिक किए गए हैं, और हर फ्लावर स्टैंड करता है कितना 2 फ्लावर को। इस पे आप सर्कल बना लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नुपुर एंड अनुष्का, नुपुर कहाँ है ये और ये, पिक्ड डैश फ्लावर्स ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब क्या, दोनों ने मिलके कितने फ्लावर को पिक किया। नुपुर ने कितने फ्लावर को पिक किया 3 3 3, कितने हो गए 3 + 3 6, 6 + 3 9, और अनुष्का ने 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 कितना हो गया 11। तो ये वैल्यूज तो क्या आ गई इन फ्लावर्स की, और टोटल हमको क्या करना है, हर एक फ्लावर किसको इंडिकेट करता है 2 फ्लावर को, तो हमें 9 × 2 करना पड़ेगा और 11 × 2 करना पड़ेगा। तो 9 × 2 कितना होता है 18 और 11 × 2 कितना होता है 22। ये किसके हैं नुपुर के और ये किसके हैं अनुष्का के। दोनों वैल्यूज को प्लस कर दीजिए, 8 + 2 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी आया 1, 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। दोनों ने मिलके 40 फ्लावर्स को क्या किया पिक किया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक है। आप कभी भी इन दो वैल्यूज को प्लस मत कीजिएगा, ठीक है, आंसर ये वाले वैल्यू से बनेगा हमेशा, ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्या पिक्ड डैश लेस फ्लावर्स देन कीर्ति। अब दिव्या के फ्लावर काउंट करना पड़ेगा पहले, तो कितने हैं दिव्या के फ्लावर 3 + 3 कितने हो गए 6, 6 + 2 कितने हो गए 8, ठीक है, और कीर्ति के कितने हैं 3 + 3 6, 6 + 3 कितने हो गए 9, 9 + 1 10, ठीक है। तो इसके कितने दिव्या के 3, कीर्ति के कितने 10, कितने लेस हैं 2 लेस है ना, कितने लेस है 2 लेस है, और हर फ्लावर कितने का है 2 का है, तो कितने लेस हो गए 4 लेस हो गए। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 2 लेस नहीं होंगे, हर फ्लावर 2 को इंडिकेट करता है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या लगाना है 4 लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, शोज द वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन अ फार्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स दी हुई है एक फॉर्म में, ठीक है, और हर बर्ड किसको शो कर रही है 10 बर्ड्स को, इसको सर्कल कर लो 10 बर्ड्स को। इसका क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज मैक्सिमम इन नंबर।
सबसे मैक्सिमम नंबर में क्या है, तो इससे इंटू करने की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, आप ये काउंट करके ही बता सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर क्या है। इसमें तो सबसे कम दिख रही है पैरेट और क्रोज में, तो हम इन दोनों को काउंट कर लेते हैं। इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी है 7, इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पिजन्स क्या है हाईएस्ट है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड इसका सेम क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोर स्पैरोज आर देयर देन द पैरट्स, पैरट्स से स्पैरोज कितनी ज्यादा है, तो पैरट्स कितने हैं हमारे पास 2 + 2 4, 4 + 2 6, और हर बर्ड किसको शो कर रहा है 10 को। ठीक है, अभी पहले हम क्या काउंट कर लेते हैं, स्पैरोज भी काउंट कर लेते हैं। स्पैरोज हमने ऑलरेडी काउंट करके रखी है 7, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, और टोटल एक 1 का डिफरेंस है ना, और 1 बर्ड कितनों को स्टैंड करती है 10 बर्ड्स को, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्टोग्राफ देखते हैं। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टार स्टिकर्स अचीव्ड बाय 5 चिल्ड्रन इन अ मंथ, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कुछ स्टार्स दिए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, और हर स्टार किसको डिनोट करता है 3 स्टार को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन देखिए इसका, हु गॉट मिनिमम स्टार्स, इन चारों चिल्ड्रन में से किसको मिनिमम स्टार मिला, तो पिक्टोग्राफ देखते हैं। क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, मतलब सबसे कम, तो सबसे कम किसको दिख रहा है, सिर्फ एक स्टार इस बच्चे को दिख रहा है, इस बच्चे का नाम क्या है जॉय, तो आंसर क्या होगा मिनिमम स्टार किसको मिला जॉय को। देख लेते हैं जॉय कहाँ है, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसी पिक्टोग्राफ का एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच 2 चिल्ड्रन गॉट सेम नंबर ऑफ स्टार, अब ऐसे कौन से 2 चिल्ड्रन है जिनको की सेम स्टार मिला है, तो अगेन पिक्टोग्राफ देखिए यहाँ भी 2 स्टार है और यहाँ भी 2 स्टार है, मतलब अली और मोना, इन 2 चिल्ड्रन को क्या मिला है सेम स्टार मिला है। लेते हैं अली और मोना ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में बी में दिख रहा है हमें अली और मोना, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी पिक्टोग्राम का एक और क्वेश्चन क्या है, मैरी गॉट डैश मोर स्टार्स देन अंशु, मतलब अब हमको अंशु और मैरी के स्टार्स को उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। देखिए पिक्टोग्राफ में देखिए मैरी के एक स्टार से इसका एक स्टार कट करते चलते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा, इसका एक कट किया इसका भी एक कट किया, अंशु का एक कट किया मैरी का एक कट किया, अंशु का अगेन एक कट किया मैरी का एक कट किया, मैरी के पास कितने स्टार ज्यादा बचे 2, है ना, कितने स्टार ज्यादा बचे 2, और हर स्टार की वैल्यू कितनी है 3, तो हम 2 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 2 जा क्या होता है 6, तो आंसर क्या आएगा 6। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन देखिए, द गिवन पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर मिस्टर शर्मा सोल्ड इन 4 डिफरेंट मंथ्स, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिस्टर शर्मा ने इतने नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स को क्या किया सोल्ड किया 4 मंथ में, 4 मंथ के नाम दिए हुए हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, और हर जो स्क्वायर है वो कितने रेफ्रिजरेटर को शो करता है 10 रेफ्रिजरेटर को, अगेन इसको सर्कल कर लो आप, है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर्स डिड मिस्टर शर्मा सोल्ड इन अक्टूबर। ठीक है, अब हम अक्टूबर पे चलते हैं, अक्टूबर में कितने हमारे पास स्क्वायर बने हुए 3, है ना, 3 स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, और हर स्क्वायर किसको शो कर रहा है 10 रेफ्रिजरेटर को, तो डेफिनेटली हम क्या कर देंगे 3 का इंटू कर देंगे, 10 में क्या आ जाएगा 30, सिंपल। आंसर कहाँ आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इन विच मंथ लीस्ट नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड, सबसे कम नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर किस मंथ में सोल्ड हुए, सिंपली सिर्फ स्क्वायर देख के ही आप आंसर निकाल सकते हो कि सबसे कम स्क्वायर किस में दिख रहे हैं नवंबर में, तो इसका आंसर भी क्या होगा ऑप्शन ए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ मेनी मोर रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड इन दिसंबर देन इन नवंबर, दिसंबर में कितने ज्यादा सोल्ड हुए किससे नवंबर में, तो पहले तो हम एक एक कट कर लेते हैं, नवंबर का एक कट किया दिसंबर का एक कट किया, नवंबर का अगेन एक कट किया दिसंबर का एक कट किया, अब दिसंबर में कितने ज्यादा सेल हुए थे 3, और हर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, अगेन 10 का इंटू कर दीजिए, वैल्यू क्या आ गई 30, ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है 30, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 to 20। अगेन एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, शोज द टाइप ऑफ कलर्स वेरियस चिल्ड्रन प्रिफर, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ चिल्ड्रंस अलग अलग कलर्स प्रिफर करते हैं और उसको ग्राफ से शो किया गया है, और हर जो पेंसिल है, इसको पेंसिल मान लेते हैं, ये पेंसिल स्टैंड्स करती है 2 चिल्ड्रन को, मतलब रेड पेंसिल 2 चिल्ड्रन, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन प्रिफर रेड कलर देन ब्लू कलर? रेड कलर कितने प्रिफर करते हैं ब्लू कलर के कंपैरेटिवली? तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 6 को एज इट इज कट कर दो, ये 6 से 6 को कट कर दो, और ये 1 से ये 1 को कट कर दो, मतलब 3 रिमेनिंग बच रही है किसमें, रेड कलर में। तो रेड कलर प्रिफर करने वाले कितने चिल्ड्रन हैं, और कितनी पेंसिल्स हैं हमारे पास, 3, और हर पेंसिल कितने बच्चों को स्टैंड करती है, 2 को, तो 2 का इंटू कर दो, तो 3 2 जा क्या होता है 6। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कलर इज लीस्ट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन? लीस्ट मतलब सबसे कम, ऐसा कौन सा कलर है जो बच्चों के द्वारा सबसे कम पसंद किया जाता है? ठीक है, अब सबसे कम पसंद किया जाने वाला मतलब जिसकी सबसे कम वैल्यूज होगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज तो 3 रोज में दिख रही है, तो ये तो ज्यादा होगी, इन दो को काउंट कर लेते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, 6 + 6 12 है इसमें, और 6 + 2 8 है इसमें, मतलब ऑरेंज कलर में सबसे कम वैल्यू है। तो ऑरेंज कलर क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इसी का, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्रिफर ग्रीन एंड ऑरेंज कलर अल टुगेदर? अल टुगेदर वर्ड आ गया है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जो ग्रीन और ऑरेंज कलर दोनों को प्रिफर करते हैं? तो हमें ग्रीन और ऑरेंज दोनों को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, काउंट करते हैं, ग्रीन वाले काउंट कर लेते हैं, ये 6 हैं प्लस 6 हैं, कितने हो गए 12। ये कितने हैं 6 + 2 कितने हो गए 8। अब 12 + 8, पहले ये काउंट कर लो, फिर हम इसको इंटू कर देंगे, कितना हो गया 12 + 8 कितना हो गया 20। ठीक है, और हर कलर किसको शो कर रहा है, 2 चिल्ड्रन को, तो 20 का इंटू करना इजी होता है, तो 20 का इंटू करोगे तो 2 में 2 इंटू करोगे 4, 0 का 0 कितना हो गया 40। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पिक्टोग्राफ देखिए, ये पिक्टोग्राफ क्या शोज कर रहा है, शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द लीडिंग बुक स्टोर इन 4 डिफरेंट मंथ, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ बुक्स को शो कर रहा है जो कि 4 डिफरेंट मंथ में क्या हुई है, सोल्ड हुई है। देखिए मंथ दिए हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और हर बुक किसको स्टैंड कर रही है, 8 बुक्स को। अगेन इसको सर्कल कर लो, और क्वेश्चन देखो इसका, हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 4 मंथ ऑल टुगेदर? टोटल नंबर ऑफ ऑल टुगेदर बुक्स पूछ लिए, बहुत सारे काउंट करना पड़ेगा, तो पहले तो आप काउंट कर लो, है ना, 2 2 के पेयर में काउंट करो, इजी काउंट होगा। ये 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और 8 + 1 9। 2 + 2 कितने हो गए 4, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 2 + 2 4, 4 + 2 8, सॉरी 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11। मतलब जनवरी में हमारे पास कितनी आ गई 9 बुक्स सोल्ड हुई, फरवरी में कितनी सोल्ड हुई 4 बुक्स, है ना, मार्च में कितनी सोल्ड हुई 10 बुक्स, और अप्रैल में कितनी सोल्ड हुई 11 बुक्स। ठीक है, अब आप इसका इंटू कर लीजिए, या हर एक में 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या सारा प्लस करके हम क्या करें 8 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो वो शायद आपको कठिन पड़ेगा, तो सब में आप क्या करिए 8 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे टेबल आपको याद है। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई करिए 8 में, क्या आता है 9 8 जा क्या होता है 72, 4 8 जा क्या होता है 32, 10 8 जा क्या होगा 80, और 11 8 जा क्या होगा 80। अब इस वैल्यूज को क्या कर दीजिए, सभी को ऑल टुगेदर बोला है, मतलब सारी मंथ की बुक का क्या करना है, हमें टोटल प्लस करना है, प्लस कर दीजिए। 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, 12 का 2 कैरी आया 1। ठीक है,
अब देखिए 7 + 1 8, 8 और 8, 8 को अगर 3 बार आप प्लस कर लीजिए या 8 का टेबल 3 टाइम्स बोल लीजिए तो 8 3 जा क्या होता है, 8 3 जा 24, 24 में क्या कर दीजिए आप प्लस कर दीजिए कितना 3, क्या हो गया 27, तो क्या वैल्यू आ गई 27, तो आंसर क्या आ गया 272। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मोर बुक्स वर सोल्ड इन जनवरी देन इन फेब्रुवरी। जनवरी में कितनी नंबर ऑफ बुक ज्यादा सोल्ड हुई, इसमें 4 हुई, इसमें 9 हुई, तो सिंपल सा 9 में से माइनस कर दीजिए पहले तो 4, 9 - 4 किया तो कितना आया 5, और हर बुक कितनी स्टैंड करती है 8, तो 5 × 8 कितना होगा, 5 का टेबल 8 टाइम बोलिए, 5 8 जा क्या होता है 40, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 40। नेक्स्ट पिक्टोग्राफ देखते हैं। The given picture graph shows the various types of collection that children prefer. Study the graph and answer the following question. Children जो अलग अलग various types की चीजें जो है वो प्रेफर करते हैं वो दी हुई है, और हर जो ये शेप है ये कितने स्टैंड्स करता है, कितने 4 चिल्ड्रन को स्टैंड करता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन प्रेफर कलेक्टिंग स्टिकर्स। ये स्टिकर्स दिया हुआ है, कितने स्टिकर्स प्रेफर करता है, तो कलेक्टिंग स्टिकर्स कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, 5 स्टिकर्स दिए हुए हैं, और एक फिगर कितनों को स्टैंड कर रहा है 4 को, तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 4 से, 5 2 4 जा कितना होता है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच टाइप ऑफ कलेक्शन इज मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज्यादा कौन सा कलेक्शन पॉपुलर है, सबसे ज्यादा कौन सा कलेक्शन पॉपुलर है मतलब क्या, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है स्टैम्प्स की दिख रही है, तो स्टैम्प्स क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा स्टैम्प्स इसका करेक्ट आंसर। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन प्रेफर कलेक्टिंग कॉइन्स देन सी शेल्स। अब कलेक्टिंग कॉइन्स और सी शेल के बीच का डिफरेंस पता करना है, तो पहले तो एक एक कट कर दीजिए, ये सी शेल से एक कॉइन कट हुआ, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, कॉइन्स कितने ज्यादा बच रहे हैं 3, है ना, और हर शेप किसको डिनोट कर रहा है 4 चिल्ड्रन को, अगेन 3 का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया 4 में कर दिया, तो 3 का टेबल कितनी टाइम बोलना है 4 टाइम बोलना है, क्या आंसर आएगा 12। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। द गिवन पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बलून सोल्ड फ्रॉम थर्सडे टू संडे। इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बलून्स दिए हुए हैं जो थर्सडे से लेके संडे के बीच में सोल्ड हुआ है, और हर बलून स्टैंड करता है 1 बलून को, मतलब हर बलून की वैल्यू कितनी है 1 बलून। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बलून इज 10 रुपीज, अगर एक बलून की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, देन हाउ मच मनी इज कलेक्टेड इन 4 डेज, तो इन 4 डेज में कितनी मनी कलेक्ट हुई, तो कैसे निकालेंगे कितनी मनी कलेक्ट हुई, कितने नंबर ऑफ बलून सोल्ड हुए उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बलून की कॉस्ट कितनी दे दी है 10 रुपीज, तो हम पहले काउंट कर लेते हैं थर्सडे में कितने बलून सोल्ड हुए 1 2 3 4 5, यहाँ लिख लो 5 बलून। फ्राइडे को कितने हुए 1 2 3, सैटरडे को कितने हुए 1 2 3 4, और संडे को कितने बलून सोल्ड हुए 1 2 3 4 5 6। इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दीजिए, 5 3 4 6 प्लस कर दीजिए, 4 + 6 कितना होता है 10, और 5 + 3 कितना होता है 8, 8 + 10 कितना हो गया 18, तो आंसर कितना हो गया 18, 18 बलून क्या हुए सोल्ड हुए हैं। ठीक है, अभी हमने प्राइस नहीं निकाली है, और हर बलून कितने प्राइस का है 10 का, तो 10 से हमें 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 180। ऑप्शन कहाँ है 180, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्या नीड्स सम कलर्ड पेपर्स टू कंप्लीट हर स्कूल प्रोजेक्ट। काव्या को कुछ कलर्ड पेपर्स की नीड है जिससे कि वो उसका स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। शी बॉट
12 green colored paper, 15 blue colored paper, 9 yellow colored paper and 18 red colored paper. उसने क्या क्या खरीदा? 12 ग्रीन कलर के पेपर खरीदे, 15 ब्लू कलर के पेपर खरीदे, 9 येलो कलर के और 18 रेड कलर का पेपर खरीदा. इफ ईच पेपर इक्वल्स टू 3 पेपर, हर पेपर की वैल्यू कितनी है? 3 पेपर्स के बराबर है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ इज करेक्ट? तो कौन सा पिक्टोग्राफ करेक्ट होगा? ठीक है, हर की वैल्यू कितनी है? 3. देखो ऐसे समझो, 3 है ना. और ग्रीन कलर के पेपर कितने खरीदे उसने? 12. तो 3 को आपको 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या आएगा? 12. मतलब ग्रीन कलर के 4 पेपर्स होंगे. देखो ऑप्शंस देखो, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 3 है. मतलब ये ऑप्शन तो यहीं कट हो गया. अब बचे हमारे पास ये 2 ऑप्शन. मतलब अब हमको अगली वैल्यू देखनी पड़ेगी. ब्लू कलर के पेपर कितने हैं? 15. यहाँ ऐसे लिख दो 15, है ना, और यहाँ लिख दो 3. अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? बताओ 3 में क्या मल्टीप्लाई करें? 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 5 क्या होता है? 15. मतलब ब्लू कलर के कितने पेपर होना चाहिए? 5. यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5. यहाँ भी 1 2 3 4 5. मतलब ये भी करेक्ट है दोनों. अब येलो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि येलो में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है. येलो से आंसर हमारा निकल जाएगा. कितने हैं येलो? 9. यहाँ लिख दो 9 वैल्यू. कितने पेपर हैं? 3. 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? 3 3 क्या होता है? 9. 3 कहाँ दिख रहे हैं येलो में? यहाँ. तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर. Next, the given picture graph shows the number of participants for the events at a sports meet. एक sports meet में participant का नंबर दिया हुआ है कि हाई जंप में इतने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, लॉन्ग जंप में इतने, मैराथन में इतने, 100 मीटर में और 400 मीटर रिले में इतने पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया. और ईच जो स्टार्ट है वो स्टैंड कितनों का कर रहा है? 5 पार्टिसिपेंट्स को. देखते हैं इसका क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर विच इवेंट इज द सेम एज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर मैराथन एंड 400 मीटर रिले टुगेदर. मतलब मैराथन और 400 मीटर रिले टुगेदर को मिला के किसके बराबर है? इन दोनों को पहले प्लस करना है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है. चलो देखते हैं. बहुत इजी है पर आपको बस समझना है. मैराथन में कितने स्टार्स कितने हार्ट बने हुए? 2. और 400 मीटर रिले में कितने हुए? 2 + 2 4. और 4 + 2 कितना हो गया? 6. मतलब 6 वैल्यू जिसमें होगी वो क्या होगा? इन दोनों के बराबर होगा. 6 किस में दिख रहे हैं? 2 + 2 + 2 कितनी हो गई? 6. तो हाई जंप के बराबर होगा. सिंपल. देखो हाई जंप कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? हाई जंप. ये अचीवर्स क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ आप ढंग से रीड करेंगे ना तो आपका आंसर बहुत क्विकली निकल जाएंगे. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय सम स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं देखिए इधर, और इधर फॉलोइंग ट्रीज जो कि उनके द्वारा प्लांट किए गए. और हर ट्री की वैल्यू कितनी है? 4 ट्रीज. ये बहुत जरूरी है. इस पिक्टोग्राफ में सारा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं. ठीक है, देखिए. यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब ये देखना है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है, वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा. तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. राहुल प्लांटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री. राहुल ने क्या प्लांट किए हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए. तो सही बात है, दिख रहा है राहुल के ट्रीज जो है सबसे ज्यादा है, सबके कम है, राहुल के मैक्सिमम है. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इसको करेक्ट लगा लेते हैं. ये आंसर नहीं है. आंसर कौन सा होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. समायरा एंड तरुण प्लांटेड द सेम नंबर ऑफ ट्री. समायरा कहाँ है? यहाँ है. कितने ट्री प्लांट किए? 1 2 3 4 5. और तरुण कहाँ है? 1 2 3 4 5. हाँ, दोनों ने क्या किए? सेम नंबर ऑफ ट्री प्लांट किए. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट. ऑप्शन सी देखते हैं. अर्जुन प्लांटेड द लीस्ट नंबर ऑफ ट्री. अर्जुन ने सबसे कम ट्री प्लांट किए. 1 2 3 4.
है ना। और इसने टीना ने 1 2 3 4 5, हाँ सही बात है। अर्जुन ने सबसे कम नंबर ऑफ ट्री प्लांट किए, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टीना प्लांटेड 25 ट्रीज, टीना ने 25 ट्रीज प्लांट किए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ट्रीज प्लांट किए, और हर ट्री की वैल्यू कितनी है, 4 है। मतलब टीना ने कितने ट्रीज प्लांट किए, 20, ना कि 25। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये क्या है, इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 चिल्ड्रन कलेक्टेड सम सेंटा पिक्चर्स कार्ड। 4 चिल्ड्रन के नाम दिए हुए हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट सेंटा के कार्ड्स है, और हर सेंटा कितने कार्ड्स, कितने वैल्यू रखता है, 30 कार्ड्स की। तो क्वेश्चन देखते हैं। मैच द नेम ऑफ चिल्ड्रन गिवन इन कॉलम ए विद देयर कलेक्टेड नंबर ऑफ कार्ड्स गिवन इन कॉलम 2। इधर चिल्ड्रन के नाम दिए हुए हैं, इधर कार्ड्स के टोटल नंबर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले तो आपको कार्ड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से निकलेगी, पिक्टोग्राफ से। देखो कीर्ति ने कितने कार्ड्स काउंट किए, सेंटा की पिक्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं, 6 हो गए। प्रिया ने 1 2 3 4 5 हो गए। श्रुति का 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। मिशिका का 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब टोटल कितनी काउंट की, तो हर एक के कितने कार्ड्स हैं, 30। आपको सभी में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 30 करना पड़ेगा। अब ये मत घबराइएगा कि 30 से कैसे प्लस करें, 3 से इंटू कर दीजिए और आखिरी में 0 लगा दीजिए। 6 3 जा क्या होता है, 6 का टेबल क्या होता है, टेबल याद करिए। 6 3 जा क्या होता है, 18 और लास्ट में 0। 5 3 जा क्या होता है, 15 और लास्ट में 0। 7 3 जा क्या होता है, 7 का टेबल बोलिए 3 टाइम्स, क्या होता है, 21, लास्ट में 0, तो 210। 4 का टेबल बोलिए 3 टाइम, 4 3 जा 12, लास्ट में 0। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज मैं क्वेश्चन में पहले लिख देती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन पिक्टोग्राम की वैल्यू निकली थी, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। कीर्ति की 180, प्रिया की 150, श्रुति की 210 और मिशिका की 120। अब इसको हम कॉलम बी से पहले मैच करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। 180 वैल्यू कहाँ दिख रही है, यहाँ, ठीक है। 150 वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ। 210 वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ। और 120 वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ। मतलब फर्स्ट की वैल्यू कहाँ आ रही है, बी में। देखो फर्स्ट की वैल्यू बी, ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ये सही है ना। सेकंड में ए, सेकंड की वैल्यू ए, इसमें सही है, ठीक है। थर्ड की डी, थर्ड की वैल्यू डी आई, और फोर्थ की वैल्यू क्या आ रही है, सी। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और आप सभी ये 10 तक की टेबल कल याद करके आएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।